हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों, उनके ठिकानों और समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ता जनसैलाब और जनता का उत्साह देखते ही बनता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को द्रास, डोडा, किश्तवाड़ सहित कई जगहों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जबकि चित्रकूट में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का, जिन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही विभिन्न जन संगठनों, पूर्व सैनिकों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में शनिवार को भाजपा और राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, तो वहीं कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। राजस्थान के कोटा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। ये आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवाओं और महिलाओं ने सहभागिता की। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल में आयोजित तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, युवा और महिलाओं ने सहभागिता की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जो प्रहार किया है और इनके हमलों को जो नष्ट किया है, इसके बारे में सैनिकों का उत्साह और उनको बल बढ़ाने के लिए एक यात्रा का भव्य आयोजन किया है। ने जो इंडिया के जो वीर सैनिक है उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। उस हिसाब से जो इंडिया भर में और पूरे देश भर में जो प्रशंसा की जा रही है, उस हिसाब से हम व्यारा के अंदर पूरे तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। पूरे गांव की, आजू बाजू के सारे लोग यहाँ जमा होकर इसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारत माता की जय। हम 700 फुट लंबा तिरंगा लेके निकले हैं। सब यहाँ से आखिर तक पहुँचेंगे और हमें हमारे जवानों पे बहुत गर्व है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद कौशल यादव स्मारक पर संपन्न हुई। युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भागीदारी ने इस यात्रा को जन आंदोलन में बदल दिया।
सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं अपने वीर जवानों को सलाम करता हूँ। पूरे विश्व में भारतीय जो जवान है उन्होंने अपना जो झंडा बुलंद किया है, उसके सम्मान में पूरे दुर्ग के युवा युवतियाँ, पूरे जनता आज मैदान में उतरे हैं। हमारे लिए गर्व का समय है कि तिरंगा यात्रा निकाल के हम अपनी भारतीय सेना का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय सेना ने हमारे भारत देश का सिर ऊंचा किया है और हमें नाज है कि हम भारतीय हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मनाने के लिए पंजाब के अमृतसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांसद धनंजय महादिक के नेतृत्व में जुलूस दशहरा चौक से शुरू होकर छत्रपति शिवाजी चौक पर समाप्त हुआ। इसी तरह पालघर शहर में भी भारतीय सेना के शौर्य को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। पालघर की सड़कें देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।